हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यार थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम ट्रेंड लाइंस के बारे में समझेंगे। और ट्रेंड लाइन यार बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं या फिर आप ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। सो ट्रेंड लाइन इज समथिंग जो बहुत ही बेसिक है येट काफ़ी पावरफुल है। एंड यू शुड यूज़ दैट। ठीक है, इस वीडियो के एंड तक आते आते यार आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हाउ टू यूज़ ट्रेंड लाइंस ऑन द ग्राफ। ठीक है, और चार्ट्स। सो जो भी कॉन्सेप्ट्स हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं, मेक श्योर आप उसको चार्ट से प्रैक्टिस करें। अलग अलग एसेट क्लास में ट्राई करें कि हाँ यार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे दो तरह के ट्रेंड लाइंस होते हैं। एक होता है बुलिश ट्रेंड लाइन एंड दूसरा होता है बेरिश ट्रेंड लाइन। और जो साइडवेज मार्केट है वहाँ पे ट्रेंड लाइंस का काम नहीं आता, बिकॉज वो साइडवेज है तो ट्रेंड है ही नहीं वहाँ पे। और साइडवेज मार्केट के लिए मैंने आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ओके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस करके वीडियो होगा, आप उसको ओपन करेंगे, वहाँ पे मैंने साइडवेज मार्केट, सप्लाई डिमांड, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें कवर की हैं। सो इफ़ यू आर बिगिनर, आप उसको जाके देख सकते हैं। सो बैक टू द टॉपिक। अब ट्रेंड लाइंस को यार देखो, बनाने के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट उससे पहले हम समझेंगे कि यार हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है, अगर आपको ट्रेंड में ट्रेड करना है देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ट्रेंड बनता कैसे है एंड हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रेंड। ठीक है, सो आपके पास देखो, जब भी एक पॉजिटिव ट्रेंड होगा, सो इट विल मूव लाइक दिस। और ये जो स्विंग पॉइंट्स बन रहे हैं इसको भी मैं अभी आपको नेम करके बताऊंगा। सो देखो, यहाँ पे एक हाई बना, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया और एक लो बना, फिर एक न्यू हाई बना जो कि पिछले हाई को ब्रेक कर दिया उसने, और फिर एक मार्केट ने न्यू लो बनाया जो कि पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, सो दिस वाज हायर हाई एंड देयर वाज अ लो। ठीक है, अब जब एक नया हाई बना तो हम इसको कैसे पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, दिस वाज हायर हाई एंड दिस वाज हायर लो। ठीक है, हायर देन द प्रीवियस लो, इसलिए इसको हम हायर लो बोल रहे हैं, एच एल एंड देन एच एच। सिमिलरली भाई अगेन एक न्यू हायर हाई बना, एक न्यू हायर लो बना इन कंपैरिजन टू व्हाट, प्रीवियस लो, इसलिए इसको हम हायर लो बोलते हैं। सो दिस इज़ योर अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के अंदर भाई एक न्यू हायर हाई जो है वो हमेशा ब्रेक होता है, समथिंग लाइक दिस। और जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक नहीं होता है। बस अगर ये दो क्राइटेरियाज मैच कर रहे हैं मतलब आप एक अप ट्रेंड में हैं। ओके, सिमिलरली भाई डाउन ट्रेंड के अंदर भी ऐसा ही होगा, आपका एक मोमेंटम होगा जो कि कंटिन्यूएशन पैटर्न में इस तरीके से चल रहा होगा। सो यहाँ पे भाई आप देखेंगे आपका एक लो बनता है, फिर एक हाई बनता है, फिर एक लो बनता है, फिर एक हाई बनता है। सो व्हाट इज़ दिस। ठीक है, ये आपका एक न्यू लो है, फिर एक न्यू हाई बना है। तो ये अब जब मान लो ये वाला लो ब्रेक हो गया, ठीक है, ये वाला लो अगर ब्रेक हो गया, सो दिस इज लोअर लो। ठीक है, लोअर देन द प्रीवियस लो, इसलिए इसको हम बोलते हैं लोअर लो। अब जो नेक्स्ट हाई बनाया मार्केट ने, ठीक है, ये वाला हाई, वो इस हाई को तो ब्रेक कर ही नहीं पाया, इसका मतलब क्या है, ये एक लोअर हाई है। ठीक है, सो इसको हम एल एच बोल देंगे, इसको एल एल बोल देंगे, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, इस तरीके से आप इसको मार्क कर सकते हैं। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप ये चीज़ पता लगा लेंगे कि ठीक है यार मार्केट अब अप ट्रेंड में है या फिर मार्केट अब डाउन ट्रेंड में है, सो आई कैन कैपिटलाइज ऑन द मूवमेंट। और वो कैसे करोगे आप, उसके लिए आपको फिर ट्रेंड्स बनाने होंगे। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आप यार देखो ये टूल यूज़ कर सकते हो, रे। और एक और टूल है ट्रेंड एंगल। ट्रेंड एंगल अभी एज अ बिगिनर समझना ज़रूरी है, बट जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो उसके बाद आपको ट्रेंड एंगल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट या यू शुड ऐड दिस इन योर टूल। सो इन दोनों टूल का यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मान लो एक ट्रेडर है जिसने इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना दी। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत कहाँ आती है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मान लो कुछ इस तरह का मोमेंटम मार्केट में आया आपका, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का ऐसा मोमेंटम। ठीक है, एकदम शार्प अप ट्रेंड में है मार्केट, और उसने क्या किया, उसने एक ट्रेंड लाइन खींच दी इस तरीके से कि भाई पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, और ये मैंने ट्रेंड लाइन बना दिया। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, ये काफ़ी हायर चांसेस, 90% चांस है कि ये ट्रेंड लाइन फेल हो जाएगा और मार्केट सडन ड्रॉप दिखाने लगेगा। ठीक है, बुलिश से बेरिश हो जाएगा मार्केट। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल्स होते हैं ना इस तरह के मोमेंटम में, ये बहुत कम होते हैं। ठीक है, सो लिक्विडिटी पॉइंट्स आर वेरी फ्रेजाइल। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं वो काफ़ी ईजी तरीके से वाइप आउट हो सकते हैं। ओके, सो ऐसे केस में यार आपको यहाँ पे एक एंगल का यूज़ करना है। एंड वेन जब आप इसको ड्रॉ करेंगे ना तो आप खुद ही देख लेंगे कि यार ये ना 45 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, सो द रूल इज़ कि भाई आपका जो भी ट्रेंड होना चाहिए उसका एंगल 45 डिग्री से कम होना चाहिए।
बट जैसे ये शार्प मोमेंटम है, सो इस केस में आपका एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। सेम यहाँ पे आप देखेंगे, इफ़ आई ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये मेरी ट्रेंड लाइन है लेट्स से, और अगर मैं एक ट्रेंड एंगल का यूज़ करके पता लगाऊं कि कितना एंगल आ रहा है यहाँ पे मेरा 31 डिग्री, विच इज़ लेस देन 45 डिग्री, ओके। सो हमें भाई अपने आप वैलिडेशन मिल जाएगी कि ओके, अगर इस तरह का कुछ ट्रेंड लाइन बन रहा है विच इज़ लेस देन 45 डिग्री, आई शुड कंसिडर दिस ट्रेंड, आई शुड कैपिटलाइज माई ट्रेड ऑन दिस ट्रेंड्स, ओके। अब अगर डाउनवर्ड मोमेंटम में भी हम देखें तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेंड लाइन बनता है, ठीक है, दिस इज़ आर ट्रेंड लाइन। और अगर मैं अपने एंगल का पता लगाऊं कि भाई कितने एंगल पे बन रहा है ये ट्रेंड लाइन, सो इट इज़ अगेन लेस देन 45 डिग्री, ठीक है। ये नेगेटिव में इसलिए बिकॉज इट्स इन अ नेगेटिव वाई एक्सिस, ओके। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई ठीक है 45 डिग्री से कम है, सो वी कैन से कि हाँ भाई आप इसको एक ट्रेंड मान सकते हैं, यहाँ पे आप अपने ट्रेड को कैपिटलाइज कर सकते हैं। सो ये तो देखो पहली चीज़ हो गई कि भाई एंगल ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि 45 से ज़्यादा ना हो। अगर 45 से ज़्यादा है, जस्ट अवॉइड दैट मार्केट। 45 के अंदर है देन यू कैन यूज़ इट, ठीक है। ये तो चलो पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़, आपको ट्रेंड लाइन बनानी कैसे है, ठीक है। सो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें सिर्फ एक ही पैरामीटर फॉलो करना है कि कोई भी दो पॉइंट्स आपके मैच करने चाहिए। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने ड्रॉ किया और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ओके। सो दिस इज़ अ वैलिड ट्रेंड लाइन। इसमें आपका एंगल भी 45 डिग्री के नीचे है एंड आप दो पॉइंट्स कम से कम मैच कर रहे हो। अगर तीन हो जाए तो वेल एंड गुड, चौथे पे जाके आप ट्रेड बना सकते हो। बट द मिनिमम, बेयर मिनिमम इज़ कि भाई पहला और दूसरा पॉइंट आपका मैच करना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए, ओके। सो ये है आपका ट्रेंड लाइन का बेसिक। आपको ये दोनों पॉइंट्स को यूज़ करना है एंड इसके बाद आप यहाँ पे ट्रेंड लाइंस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है कि यार हम एक वैलिड ट्रेंड लाइन कैसे बनाएं। अब वो दो पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करे हैं। सो उसका यूज़ करते हुए फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो प्राइस एक अप ट्रेंड में था, प्राइस ने ऊपर एक रिजेक्शन लिया, फिर प्राइस एक डाउन ट्रेंड में भी आया। डाउन ट्रेंड में क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे जो लो था वो ब्रेक हो गया, यहाँ के जो लोज थे वो ब्रेक हो गए। सो दिस वॉज अ टेम्पररी डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब वापस जब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है तो देखो आप यहाँ पे ये इसने लास्ट लो लगाया है, इसके बाद यहाँ पे मार्केट एक हायर हाइज बनाना चालू कर गया है। सो आई कैन से कि ठीक है यार, मार्केट एक टेम्पररी डाउन ट्रेंड में था, लॉन्ग टर्म बुलिश था, सो मार्केट अगेन क्या कर सकता है, अप ट्रेंड में जा सकता है। सो दिस वाज द लास्ट लो, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एंगल वाला ट्रेंड लाइन यूज़ करूँ, ठीक है, स्टार्टिंग में इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप समझो एंगल वाला ट्रेंड लाइन यूज़ क्यों करना है, सो दैट आप गलती ना कर दो 45 डिग्री से ज़्यादा वाला ट्रेंड लाइन ना बना दें, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि भाई आपको, अच्छा एक और डाउट आएगा आपको कि भाई बॉडी से लें या हम विक से लें, ठीक है। अगर मैं इसको जूम इन करूँ यहाँ पे इस लेवल पे अगर मैं जूम इन कर दूँ, सो आपको एक डाउट आएगा कि यार शुड आई टेक बॉडी, ठीक है, ये वाला लेवल लूँ या फिर मैं ये विक वाला लेवल लूँ, दिस वन, ठीक है, दिस वन। सो आंसर इज कि भाई आपको हमेशा विक लेना है, बॉडी इसलिए नहीं लेना क्योंकि भाई प्राइस आप अगर ध्यान से देखें तो प्राइस यहाँ तक आया था, यहाँ से थोड़ी ऊपर गया है, वो तो यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है। सो क्या आप इस लेवल के जो सेलर्स हैं या बायर्स हैं, कुछ भी हैं यहाँ पे, जो भी ट्रेडर्स इन्वॉल्व हैं या इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, उसको क्या इग्नोर कर दोगे आप? जो इस विक के अंदर है क्या उसको इग्नोर कर दोगे? जो ऑर्डर यहाँ पे लगे हैं क्या उसको इग्नोर कर दोगे? एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। सो जब भी आप ट्रेंड लाइन बनाते हो तो ट्राई करें कि लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट प्राइस को यूज़ करें, ठीक है। सिर्फ बॉडी का यूज़ मत करें। जैसे आप मान लो यहाँ से बॉडी बॉडी ले लो, कुछ कहीं पे बॉडी ले ली, कहीं पे विक ले ली, सो दैट्स नॉट अ वैलिड ट्रेंड लाइन, ठीक है। वो फिर बहुत अनप्रोफेशनल हो जाएगा, आप वहाँ पे खुद कंफ्यूज हो जाओगे, बार बार आप गलतियाँ करोगे, यू विल बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स देयर एंड देन आपका यार प्राइस हो सकता है कि ठीक से रिएक्ट ना करे आपके लेवल से। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज चूज़ विक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं विक का यूज़ करता हूँ, सो आप देखो मैंने इस पॉइंट पे अपना कर्सर रखा और वहाँ से स्ट्रेच करना चालू किया। सो एज़ पर द रूल सिर्फ दो टच पॉइंट्स होने चाहिए हमारे, ठीक है। सो ये हमारे दो टच पॉइंट्स आ गए, पहला टच पॉइंट और दूसरा टच पॉइंट। सो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, दिस इज़ योर फर्स्ट टच पॉइंट, दिस इज़ योर सेकेंड टच पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद अगर प्राइस इस लेवल पर आता है, ठीक है, सो आई एम गोना यूज़ अ रे और मैं इसको इसके ऊपर इंटरसेप्ट कर देता हूँ, ओके।
अब आपको क्या करना है भाई कि जब भी प्राइस इस लेवल पे आए यू कैन बी श्योर कि ओके हमारा जो प्राइस है वहाँ से बुलिश हो सकता है, ठीक है। सो इफ़ द प्राइस इज इन अप ट्रेंड, अगर आप यहाँ पे देखें तो भाई हमारा जो हाई बना था वो भी ब्रेक हुआ है, ठीक है। सो विच मीन्स कि यहाँ प्राइस इज इन अप ट्रेंड, यहाँ पे हमारा जो हायर हाई था वो ब्रेक हो गया, ठीक है। इसका मतलब भाई हाँ ठीक है, प्राइस अप ट्रेंड में है। प्राइस ने एक टेम्पररी रिजेक्शन लिया और वापस उस ट्रेंड लाइन पे आके वापस से अप ट्रेंड जाना चालू कर दिया। सो वी कैन सी कि भाई ओके दिस लेवल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर मैं यहाँ से चाहूँ, अगर आपने मेरी कैंडल स्टिक वाली क्लासेस देखी होंगी, सो यू डोंट हैव टू डायरेक्टली टेक द एंट्री हेयर। आप वेट कर सकते हो कि अगर कोई मुझे बुलिश एनगल्फिंग मिलता है, ठीक है, कोई भी बुलिश सिनेरियो मिलता है प्राइस का, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कैसे विक्स बन रही है, ये विक्स ही तो बन रही है, इस लेवल पे आते विक्स बन रही है। सो आई कैन यूज़ दिस एज अ कन्फर्मेशन, इसको लो बना लिया और फिर यहाँ से मैं 1:2, 1:3, 1:4, जो भी आप कहो, जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हो, या फिर आप प्राइस को एकदम टॉप लेवल स्विंग तक भी लेके जा सकते हो एंड यू कैन टेक द ट्रेड, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। नाउ ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट एज सिंपल जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी, साइडवेज मार्केट आएगा कभी कभी, ठीक है। सो इतना ईजी नहीं है, ठीक है, कि आपने ट्रेंड लाइन बनाया आपने सीधा ट्रेड ले लिया, ठीक है। काफ़ी टाइम लगेगा, बट दिस इज़ द बेसिक यूज़ कि आप ट्रेंड लाइन को इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम पे किया है, ठीक है, आप इसको एज अ कन्फर्मेशन ले सकते हो, उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके और कन्फर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। फिर मान लो आप 15 या 5 मिनट पे जाके ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, सो दैट इज़ ऑल्सो अ सिनेरियो। अब जैसे ये वाला ट्रेड है, इसमें आप देखोगे कि भाई जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे नहीं आया तब तक वी कैन होल्ड दैट, ठीक है, बिकॉज वी हैव द कन्फर्मेशन की प्राइस अभी तो आप देखो कि भाई हाँ प्राइस अभी तो यहाँ से बेरिश हुआ ही नहीं, तो वाई शुड आई एग्जिट, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 12-13 दिनों तक आप इसको होल्ड कर सकते थे, ओके। इफ़ यू हैव द कैपेसिटी टू होल्ड दिस मच, एब्सोल्युटली आप कर सकते हो, ओके। अब इसके बाद देखो प्राइस काफ़ी ऊपर तक भी गया है, सो हम उसकी बाद में बात करेंगे कि यार अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड्स होल्ड करने हैं या एज ए इन्वेस्टिंग पर्पज से इसको देखना है, तो फिर भाई उसका एक अलग सिनेरियो है, ओके। बट बेसिक एजेंडा है इसकी, ट्रेंड लाइन को आपको इस तरीके से यूज़ करना है। सेम आप बुलिश, जैसे गोल्ड है भाई, गोल्ड गोल्ड तो अभी बुलिश चल रहा है, सो आपको एक बेयरिश ट्रेंड शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा, बट लॉन्ग टर्म बेयरिश ट्रेंड इसमें अभी नहीं मिलेगा, उसके लिए मुझे पास में जाना पड़ेगा। बट दैट्स हाउ यू नीड टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। मेक श्योर कि आप विक्स से लें, प्राइस को इग्नोर ना करें, ठीक है। बॉडी से कभी मत लो, विक्स से ही लो हमेशा। एंगल का ध्यान रखो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इतना भी सीख जाते हैं, सो यू आर यू नो यू आर एबल टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन्स ऑन द चार्ट्स। नाउ आप यहाँ पे गोल्ड का चार्ट अगेन देखेंगे। सो एज आई सेड कि भाई गोल्ड एक अप ट्रेंड बुलिश डायरेक्शन में है, ठीक है। सो हमें यहाँ से एक बेरिश ट्रेड लेना नहीं चाहिए, यूजुअली वो रिस्की होता है। बट मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे 2 स्विंग पॉइंट्स दिखेंगे एंड दिस इज़ अ मेजर स्विंग पॉइंट, ठीक है। क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे गिरा है विच मीन्स दिस इज़ अ सप्लाई जोन, यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगेन प्राइस यहाँ से भी नीचे गिरा है, ठीक है। सो दिस इज़ अगेन अ सप्लाई जोन। सो मान लो ये वाला जो प्राइस एक्शन है ये अभी बना नहीं था, ठीक है, वी डिडंट सॉ दैट, ये प्राइस एक्शन बना नहीं। सो हाउ हाउ वी कैन यूज़ अ ट्रेंड लाइन हेयर, ठीक है। आप एंगल यूज़ करो, आप यहाँ पे देखो कि ओके आपका जो ट्रेंड लाइन है वो -45 से कम है, ठीक है। बिकॉज डाउन ट्रेंड में बनाओगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव में आपको शो करेगा ये। सो आपका -45 से कम है यहाँ पे, ठीक है। सो मेरा भाई यहाँ पे एनालिसिस क्या था कि भाई ओवरऑल जो मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग आई एम बुलिश। जब तक ये प्राइस एक्शन इसके नीचे ना चला जाए तब तक आई एम बुलिश, ठीक है। मैं एक बेयरिश ट्रेड नहीं ले सकता। बट अगर मुझे एक बेयरिश ट्रेंड लाइन मिलता है समथिंग लाइक दिस, जो कि यहाँ पे आपको देखोगे मिला है, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप यहाँ पे आए, आपने ये विक देखी, देखो कैसे रिजेक्शन मिला, ट्रैप करने की कोशिश करी गई है यहाँ पे ट्रेडर्स को। अगर मैं इसको स्ट्रेच डाउन करूँ, ओके जस्ट अ मोमेंट, हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, या समथिंग लाइक दिस। सो आप यहाँ पे देखेंगे तो कैसे रिजेक्शन मिल रहा है आपको, ठीक है। आप देखो इस रीजन में आती कैसे रिजेक्शन मिल रहा है आपको, ठीक है। सो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आपको यहाँ से शॉर्ट करना है, नो एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज अभी आप इस ट्रेंड के नीचे नहीं पहुँचे, सो यू आर नॉट बेरिश येट, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है, दिस इज़ अ बेरिश ट्रेंड लाइन, दिस इज़ अ सप्लाई जोन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है बट सप्लाई जोन है।
सो इसका मतलब है कि अगर ये ब्रेक हो जाता है आई कैन टेक अ ट्रेड और यहाँ से मैं वापस एक बुलिश ट्रेड फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। सो इन केस अगर आपको लगता है कि भाई यस, ये जो लेवल है ये ब्रेक हो गया है और मेरे को मान लो ये मेरे को क्या मिल रहा है, ये मेरा एक सपोर्ट जोन हो गया, ठीक है। तो इसके नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए, आई विल गोना एग्जिट, ठीक है। सो ये मेरा क्या हो गया, एंट्री पॉइंट, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर ऑन हायर साइड, वी आर अबव द ट्रेंड लाइन जो कि बेरिश था। एंड देन अगेन हमें यहाँ पे या तो आप इस स्विंग को टारगेट कर लो, दिस वन, ठीक है। सो यू गॉट हाउ मच, 1:1.5। एंड अगर आप चाहो तो यार आप इसको होल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। बट दिस इज़ ऑल टाइम हाई, आप देखेंगे गोल्ड का ऑल टाइम हाई है। सो इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू होल्ड लाइक दैट। आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हो, मे बी 13 या 25 EMA लगा के उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और जब तक उस EMA के नीचे ना गिर जाए देन दैट्स ऑल राइट, आप वहाँ पे एग्जिट कर दो। बस मैं आपको बेसिक एनालिसिस बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप बेरिश बुलिश ट्रेंड लाइंस का यूज़ कर सकते हैं और अपना एक एंटिसिपेशन बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।